हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत पुस्तक के रुचिरा भाग 1 का चतुर्दश पाठ समझाने जा रही हूँ। तो आइए मेरे साथ चतुर्दश पाठ का हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन करते हैं। चतुर्दशः पाठः। इस पाठ का नाम है अहह आह च। अह का मतलब होता है अरे, ये एक कष्ट सूचक अव्यय है। आह का मतलब होता है ओह, ये एक पीड़ा सूचक अव्यय है। च का मतलब होता है और, अरे और ओह। ठीक है। इस पाठ में अजीज नाम का एक लड़का और उसके चतुर मालिक के बारे में बताया गया है कि चतुर मालिक कैसे अजीज को छुट्टी न मिले इस कारण से उसको कठिन कार्य देता है, परंतु अजीज मालिक द्वारा दिए गए कार्य में सफल हो जाता है। और वह कैसे सफल होता है हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले अब हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम पाठ को समझते हैं। लीनः संलग्न या तल्लीन। वांछति चाहता है या चाहती है। को अपि कोई भी। आनय लाव। अहह कष्ट सूचक अव्यय। आह पीड़ा सूचक अव्यय। आने तुम लाने के लिए। निर्गच्छति निकलता है। इतस्ततः इधर उधर। धराम पृथ्वी को। प्राप्स्यति पाएगा। व्यथाम दुख को। सद्यः तत्काल या तुरंत। अर्पय दे दो। उद्घाटयति खोलता है। दष्टि डसती है या काटती है। अत्युच्च है बहुत जोर से। चित करोति चिल्लाता है। ठीक है, अब हम अपने पाठ पर आते हैं। अजीजः अजीज। सरलः सरल। परिश्रमी मेहनती। च और आसित था। अजीज सरल और मेहनती था। सह वह। स्वामिनः स्वामी की या मालिक की। एव ही सेवायाम सेवा में। लीनः लगा हुआ। आसित था। वह स्वामी की ही सेवा में लगा हुआ था। एकदा एक बार। सह वह। गृहम घर को। गंतुम जाने के लिए। अवकाशम छुट्टी। वांछति चाहता है। एक बार वह घर को जाने के लिए छुट्टी चाहता है। स्वामी चतुरः आसीत्। स्वामी चालाक था या फिर मालिक चालाक था। सह चिंतयति वह सोचने लगा। अजीजः अजीज इव के समान। न नहीं। को अपि कोई भी। अन्यः दूसरा। कार्यकुशलः कार्य में कुशल। अजीज के समान कोई भी दूसरा कार्य में कुशल नहीं है। वह सोचने लगा। अजीज के समान कोई भी दूसरा कार्य में कुशल नहीं है। एष यह। अवकाशस्य छुट्टी का। अपि भी। वेतनम ग्रहीष्यति वेतन लेगा। यह छुट्टी का भी वेतन लेगा। एवं चिंतयित्वा स्वामी कथयति। एवं चिंतयित्वा ऐसा सोचकर स्वामी कहता है। अहम तुभ्यम मैं तुम्हें। अवकाशस्य छुट्टी का। वेतनस्य च और वेतन का। सर्वं धनम दास्यामि सारा धन दूंगा। मैं तुम्हें छुट्टी का और वेतन का सारा धन दूंगा। परम एतदर्थम परंतु इसके लिए। त्वं वस्तुद्वयम् आनय तुम दो वस्तुएं लाओ। परंतु इसके लिए तुम दो वस्तुएं लाओ। अहह आह च इति अरे और ओह। ठीक है, आया समझ में। देखो, अजीज एक परिश्रमी और सरल स्वभाव का व्यक्ति था।
वो हमेशा अपने स्वामी की सेवा में लगा हुआ रहता था और जो उसका स्वामी रहता है बहुत ज़्यादा चालाक रहता है। एक बार अजीज़ घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है तो उसका जो मालिक है वह सोचता है अजीज़ के समान कोई भी दूसरा व्यक्ति कार्य में कुशल नहीं है, ये छुट्टी का भी पैसा लेगा। और जो उसका मालिक रहता है उसको छुट्टी देना नहीं चाहता था, तो वो क्या बोलता है कि मैं तुम्हें छुट्टी का और वेतन का सारा पैसा दूंगा, परंतु इसके लिए तुम मुझे 2 वस्तुएं ला कर दो। कौन कौन सी 2 वस्तुएं? अरे और ओह। अब अरे और ओह उसको पता था कि ये 2 चीज़ें कहीं पर उसको मिलेगी नहीं, इसी कारण से वो उसको क्या बोलता है कि मैं तुम्हें 2 वस्तुएं लाने के लिए देता हूँ, अरे और ओह। तुम ये 2 वस्तुएं मुझे ला कर दोगे तो मैं तुम्हें छुट्टी का और वेतन का भी पैसा दूंगा। ठीक है, आया समझ में? अब देखो आगे क्या होता है। अजीज अरे और ओह ला पाता है या नहीं वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ठीक है, एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, अजीजः अजीज वस्तुद्वयं 2 वस्तुएं आने तुम लाने के लिए निर्गच्छति निकलता है। यह सुनकर अजीज 2 वस्तुएं लाने के लिए निकलता है। सह वह इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमति घूमता है, वह इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति आकाश की ओर देखता है। धराम प्रार्थयति धरती से प्रार्थना करता है। परम सफलता नेव प्राप्नोति परंतु सफलता नहीं प्राप्त होती है। चिंतयति सोचता है। परिश्रमस्य मेहनत का। धनम धन। सह वह नेव प्राप्स्यति नहीं प्राप्त कर पाएगा। सोचता है मेहनत का धन वह नहीं प्राप्त कर पाएगा। कुत्रचित कहीं पर एका वृद्धा मिलती एक बुढ़िया मिलती है। सह ताम वह उसे सर्वाम सारी व्यथाम श्राव्यति व्यथा सुनाता है। वह उसे सारी व्यथा सुनाता है। सा विचार्यति वह सोचती है। स्वामी अजिजाय स्वामी अजीज को धनम दातुम न इच्छति धन देना नहीं चाहता है। वह सोचती है स्वामी अजीज को धन देना नहीं चाहता है। सा तम कथयति वह उससे कहती है। अहम मैं तुभ्यम तुम्हें वस्तुद्वयम ददामि 2 वस्तुएं देती हूँ। वह उससे कहती है मैं तुम्हें 2 वस्तुएं देती हूँ। परम द्वयम परंतु दोनों एव ही बहुमूल्यकम वर्तते बहुत कीमती है। परंतु दोनों ही बहुत कीमती है। प्रसन्न होकर सह वह स्वामिनः समीपे आगच्छति स्वामी के पास में आ जाता है। प्रसन्न होकर वह स्वामी के पास में आ जाता है। ठीक है, आया समझ में? अब देखो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि अजीज के स्वामी ने उसको 2 वस्तुएं लाने के लिए बोला, अरे और ओह। ठीक है, तो अजीज क्या करता है? 2 वस्तुएं लेने के लिए निकलता है। वह इधर उधर घूमता है, लोगों से पूछता है, आकाश की तरफ देखता है, धरती से प्रार्थना करता है कि उसे अरे और ओह मिल जाए, परंतु उसको कहीं पर भी ना अरे मिलता है और ना ओह मिलता है। ठीक है, तो वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि मुझे मेरे मेहनत का पैसा नहीं मिलेगा, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी उसको एक बुढ़िया मिलती है और वह उस बुढ़िया को सारी अपना दुख सुना देता है, सारी व्यथा सुनाता है। तो बुढ़िया सोचती है कि इसका मालिक तो बहुत ज़्यादा चालाक है, ये इसको उसकी मेहनत का पैसा देना नहीं चाहता है। तो बुढ़िया क्या करती है? उसको 2 वस्तुएं देती है और क्या बोलती है? ये दोनों वस्तुएं बहुत ज़्यादा कीमती है, तुम ये ले जाकर अपने मालिक को दो। तो जो अजीज रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने मालिक के पास जाता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है।
अजीजम दृष्ट्वा, अजीज को देखकर स्वामी चकितः भवति, स्वामी आश्चर्यचकित होता है। अजीज को देखकर स्वामी आश्चर्यचकित होता है। स्वामी शनैः शनैः, स्वामी धीरे धीरे पेटिकाम उद्घाटयति, पेटी को खोलता है। स्वामी धीरे धीरे पेटी को खोलता है। पेटिकायाम, पेटी में लघु पात्र द्वयम आसीत्, दो छोटे बर्तन थे। पेटी में दो छोटे बर्तन थे। लघु मतलब छोटा, पात्र मतलब बर्तन, द्वयम का मतलब दो। ठीक है, पेटी में दो छोटे बर्तन थे। प्रथमम सह, पहले वह, एकम एक, लघु पात्र द्वयम, छोटा बर्तन, उद्घाटयति खोलता है। पहले वह एक छोटा बर्तन खोलता है। सहसा एका, अचानक एक, मधुमक्षिका, मधुमक्खी, निर्गच्छति निकलती है। अचानक एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च, और उसके, हस्तम दशति, हाथों को काटती है, और उसके हाथों को काटती है। स्वामी उच्चैः वदति, स्वामी जोर से बोलता है। अहह, अरे, स्वामी जोर से बोलता है, अरे। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, दूसरा छोटा बर्तन खोलता है। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, एक अन्य मक्खी निकलती है। सह ललाटे दशति, वह माथे पर डसती है। एक अन्य मक्खी निकलती है, वह माथे पर डसती है। पीड़ितः सह अत्युच्चैः चित्करोति, पीड़ा से युक्त वह बहुत जोर से चिल्लाता है। आह इति, ओह, पीड़ित वह बहुत जोर से चिल्लाता है, ओह। अजीजः सफलः आसीत्, अजीज सफल हुआ। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णं धनं ददाति, स्वामी उसको छुट्टी का और वेतन का पूरा धन देता है। ठीक है, आया समझ में। अब देखो यहाँ पर अजीज को जब वो बूढ़ी औरत दो वस्तुएं देती है तो अजीज क्या करता है, उसको ले जाकर अपने स्वामी के पास जाता है और स्वामी अजीज को देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। ठीक है, और अजीज स्वामी को जाकर एक पेटी देता है और स्वामी उस पेटी को धीरे धीरे खोलता है तो उस पेटी में दो बर्तन थे और स्वामी पहले बर्तन को जब खोलता है तो उसमें से एक अचानक मधुमक्खी निकलती और उसके हाथ पर काटती है और स्वामी जोर से चिल्लाता है, अरे। जब स्वामी दूसरा छोटा बर्तन खोलता है एक अन्य मक्खी निकलती है और उसके माथे पर काटती है। पीड़ा से युक्त वो बहुत जोर से चिल्लाता है, ओह। इस प्रकार से अजीज अपने काम में सफल हो जाता है और स्वामी उसको छुट्टी का और वेतन का सारा पैसा देता है। स्वामी बहुत ज़्यादा चालाक था। स्वामी क्या सोचता है कि अजीज कभी भी अरे और ओह नहीं ला पाएगा, परंतु बूढ़ी औरत की मदद से अजीज अरे और ओह दोनों लेकर आ जाता है और उसके स्वामी को देता है। ठीक है, इस प्रकार अजीज को छुट्टी का और वेतन का सारा पैसा मिल जाता है। ठीक है, आया समझ में आपको चतुर्दश पाठ का हिंदी अनुवाद। इस प्रकार चतुर्दश पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। थैंक यू।